नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की हर चीज को नापते कैसे हैं? मतलब आपकी पेंसिल कितनी लंबी है या दूध का पैकेट कितना भारी है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक और मापन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है। चलिए मिलकर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए तो आपकी लंबाई कितनी है? जरा सोचिए, क्या जवाब होगा इसका? हो सकता है कोई कहे 5 फुट, कोई कहेगा 152 सेंटीमीटर और शायद कोई ये भी कह सकता है 1.52 मीटर। और मजे की बात जानते हैं क्या है? ये तीनों ही जवाब सही हो सकते हैं। अब यहीं से थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू होती है। अगर सब कुछ सही है तो हम एक दूसरे की बात को ठीक से समझेंगे कैसे? बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमें मापन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमें ये सब नापने की जरूरत ही क्यों है? सोचकर देखें, अगर आपको अपने दोस्त को बताना है कि आपका क्रिकेट का बल्ला कितना लंबा है, या घर पर बताना है कि सब्जी के लिए कितने आलू चाहिए, तो क्या करेंगे? आप उसे नापेंगे। तो मापन क्या है? ये एक तरह की भाषा है, एक तरीका है जिससे हम बताते हैं कि कोई चीज कितनी बड़ी, भारी या दूर है, ताकि हर कोई एक ही बात को सही सही समझ सके। और इस भाषा का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मात्रक, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। अब ये मात्रक एक मानक होता है, एक ऐसी चीज जिस पर दुनिया में सब लोग सहमत हैं। जैसे जब आप दुकान से 1 किलो चीनी मांगते हैं तो वो जो किलोग्राम है ना, वो एक मात्रक है। दुकानदार को भी पता है 1 किलो कितना होता है और आपको भी। ये एक फिक्स की हुई मात्रा है। अब जैसा मैंने कहा कि माप तोल की अपनी ही एक भाषा होती है, और जैसे हर भाषा में कुछ अक्षर होते हैं और फिर उन अक्षरों से शब्द बनते हैं, वैसे ही यहाँ भी होता है। इन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये मूल मात्रक क्या हैं? ये हमारी माप तोल वाली भाषा के अक्षर हैं, एबीसी की तरह। ये सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक मात्रक हैं। इन्हें हम और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। ये अपनी जगह पर एकदम पक्के हैं, एकदम फिक्स। और पता है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसे 7 मूल मात्रक तय किए हैं। इस टेबल में कुछ खास मात्रक दिखाए गए हैं। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, वजन यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, और समय के लिए सेकंड का। बस ये समझ लीजिए कि ये विज्ञान की एबीसी हैं, जिनसे आगे की सारी बातें बनती हैं। अच्छा, तो जब हम इन अक्षरों को मतलब मूल मात्रकों को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं शब्द, और इन्हीं को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये मूल मात्रकों को जोड़ने या गुणा भाग करने से बनते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। किसी भी जगह का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके, है ना? अब देखिए, लंबाई का मात्रक भी मीटर है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है। तो जब हम मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तो हमें एक नया मात्रक मिलता है, मीटर स्क्वायर। देखा कितना आसान है? ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब जरा ये सोचिए कि अगर हर देश अपनी अपनी अलग भाषा में बात करने लगे तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आएगी। मापतौल के साथ भी पहले कुछ ऐसा ही होता था। इसीलिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। पुराने जमाने में अलग अलग जगहों पर सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस जैसे कई अलग अलग सिस्टम्स चलते थे। मतलब भारत में कोई चीज सेंटीमीटर में नाप रहा है तो इंग्लैंड में कोई फुट में। इससे वैज्ञानिकों को एक दूसरे का काम समझने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था। और इसी सारी उलझन को दूर करने के लिए बनाया गया एसआई सिस्टम। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। आप इसे विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। अब चाहे कोई वैज्ञानिक अमेरिका में बैठा हो या जापान में, जब वो मीटर की बात करता है तो सब उसका एक ही मतलब समझते हैं। इससे विज्ञान और व्यापार सबके लिए बहुत आसान हो गया। चलिए अब एक और मजेदार चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, मापन में सिर्फ नापना ही काफी नहीं होता। ये भी बताना होता है कि माप कितनी सटीकता से, कितनी सावधानी से लिया गया है। और इसे दिखाने के लिए वैज्ञानिक एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं सार्थक अंक। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, सार्थक अंक, पर इसका मतलब बहुत ही सरल है। किसी भी माप में ये वो अंक होते हैं जिन पर हम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी सावधानी और कितने अच्छे तरीके से नापी गई है। इसको पहचानने के कुछ बहुत आसान से नियम हैं। पहला नियम तो सबसे आसान है।
कोई भी अंक जो 0 नहीं है, मतलब 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, वो हमेशा सार्थक होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, 287.5 सेंटीमीटर। इसमें 2, 8, 7 और 5 कोई भी 0 नहीं है, तो ये चारों ही जरूरी हैं, मतलब इसमें 4 सार्थक अंक हैं। दूसरा नियम भी बड़ा मजेदार है। अगर कोई 0 2 ऐसे अंकों के बीच में फंस जाए जो 0 नहीं है, तो वो 0 भी सार्थक बन जाता है। जैसे 2.308 सेंटीमीटर में यहाँ ये जो 0 है, ये 3 और 8 के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए ये भी जरूरी है। तो इसमें भी 4 सार्थक अंक हो गए, 2, 3, 0 और 8। अब तीसरा नियम, अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के ठीक बाद जो शुरू में 0 आते हैं ना, वो सार्थक नहीं होते। जैसे 0.002308 मीटर। इसमें शुरू के जो 0 हैं वो सिर्फ दशमलव की जगह बताने के लिए हैं। असली माप तो 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें भी 4 ही सार्थक अंक हैं, 2, 3, 0 और 8। और ये रहा आखिरी, चौथा नियम। अगर किसी संख्या में दशमलव लगा हुआ है तो सबसे आखिरी में आने वाले 0 भी सार्थक होते हैं। जैसे कि 3.500 ग्राम में आखिर के ये 2 0 फालतू नहीं है। ये हमें बता रहे हैं कि ये माप बहुत ही सटीक तरीके से लिया गया है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। वाह, बहुत अच्छे। तो चलिए फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी। पहली बात, हमने सीखा कि मापन से हम अपने आसपास की दुनिया को अंकों में समझ सकते हैं। दूसरी बात, मात्रक यानी यूनिट माप तौल की एक फिक्स की हुई भाषा है। तीसरी बात, एसआई प्रणाली पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की एक कॉमन भाषा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और चौथी बात, सार्थक अंक हमें बताते हैं कि कोई भी माप कितना सटीक और भरोसेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, आपके स्कूल बैग का वजन किलोग्राम में कितना होगा? अगली बार जब आप उसे उठाएं तो एक अंदाजा लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।